हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम बैक विद द लेक्चर नंबर 19 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 19 में यूज्ड पैसेज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू करते हैं। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये जो वर्ड्स हैं हमने लिए हैं स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 19 के पैसेज से, और पैसेज हमने लिया है वंस अगेन फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग रीड फॉर यू। एंड अभी के लिए हम बात करते हैं वर्ड्स की। So the very first word of today is astute. Reference check करते हैं। Every time I have traveled to rural areas in India during elections, I have run into astute voters. Voters की बात हो रही है, कैसे voters हैं? Astute voters हैं। और राइटर बता रहे हैं कि जब भी वो गांव में जाते हैं तो वो astute वोटर से टकराते हैं। अब ये जो run into है फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कोलाइड, आपस में भिड़ जाना। वन कार ran into the other, पर यहाँ पे बढ़ जाने का सेंस नहीं है, यहाँ पे है मिलने का, अलग अलग लोगों से मिलने का सेंस। चलिए अब मीनिंग चेक करते हैं एस्ट्यूट की। हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी टू एक्यूरेटली असेस सिचुएशंस और पीपल एंड टर्न दिस टू वंस एडवांटेज। ओके, आपके अंदर एबिलिटी है अगर आप एस्ट्यूट हैं। किस चीज़ की एबिलिटी है? एक्यूरेटली आप असेस करते हैं सिचुएशंस को या लोगों को, और फिर आप अपने एडवांटेज में इसको टर्न कर देते हैं, यानी कि आप अपने फेवर में कोई काम कर लेते हैं। लोगों की हेल्प से या सिचुएशन को असेस करते हुए आप उसमें वेटेज पाते हैं, आपको फेवर मिलता है, आपका काम बन जाता है। तो इट मीन्स कि आप एस्ट्यूट हैं, चतुर हैं, क्लेवर हैं, डेफ्ट हैं। आई होप आपको वर्ड समझ में आया हो। चलिए डिस्कस करते हैं इसको डेप्थ में। आई होप आपको ये मूवी याद हो, एंड अगर आपने 3 इडियट्स नहीं देखी है तो प्लीज़ मेक श्योर आप देखें। वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ एवर बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो इसमें मूवीज में इस मूवी में पर्टिकुलर 2 कैरेक्टर्स थे। इनका नाम था, एक्चुअल नेम चतुर। मूवी में नाम चतुर था पर काम चतुर वाले बिल्कुल नहीं थे, बिकॉज ही यूज्ड टू बिलीव इन रोट लर्निंग, यानी कि रटन विद्या पे इनका भरोसा था। यहाँ पे मूवी में नाम तो चतुर था पर इनका काम बिल्कुल ऑपोजिट था। ओके, ऑन द अदर हैंड ये जो कैरेक्टर थे जिन्होंने आमिर ने जो रोल प्ले किया था, इनका नाम था रैंचो। और रैंचो बिल्कुल रियल में एस्ट्यूट बंदा था, जिसको पता होता था सिचुएशन या लोगों को असेस करके अपने फेवर में, अपने एडवांटेज में कैसे उसको काम में लेना है, सिचुएशन को या लोगों को। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लाइमेक्स देखा हो, करीना कपूर की जो एल्डर सिस्टर थी, उनकी प्रेगनेंसी ड्यू थी एंड डिलीवरी होनी थी बेबी की, और इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे रैंचो ने विद द हेल्प ऑफ कार बैटरीज एंड विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम क्लीनर सक्शन पंप बना लिया था। सो वो जो भी वहाँ पे हुआ वो कैसे हो पाया? बिकॉज ही वॉज एस्ट्यूट, ही हैज द कैपेबिलिटी टू असेस सिचुएशंस और पीपल एंड टर्न देम इनटू हिज और इन द सिचुएशंस एडवांटेज। क्लियर है? सो एस्ट्यूट का मीनिंग हो गया सीधा सीधा चतुर। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। अभी डिस्कस करते हैं इसके सिनोनिम्स। स्मार्ट, शार्प, क्लेवर, डेफ्ट, जो मैं बार बार अभी बोल चुका हूं कई बार। ऑपोजिट की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें तो नाइव, बहुत भोला भाला, फूलिश, बेवकूफ, ऑब्ट्यूज, दिमाग से पैदल, ऑब्ट्यूज माइंडेड। ओके, आई होप आपको वर्ड अभी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज वेल वर्स्ड। वेल वर्स्ड, वर्स का मतलब क्या होता है? VRSE, पोयम, कविता। वेल वर्स्ड, अगर आपको कविता अच्छे से याद है, और जनरली हमें बचपन में जो हम स्कूल में KG में या थोड़ी और बड़ी क्लासेस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक जो हमें पोएम्स मिलती थी, हमें वो वर्ड फॉर वर्ड याद रहती थी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। आई होप आपको समझ में आ रहा, रिलेट कर पा रहे हो। सो आपको जब पूरी तरीके से कोई चीज़ याद हो, आपको जब पूरी नॉलेज हो, उसके लिए हम बोलते हैं कि आप वेल वर्स्ड हैं। चलिए रेफरेंस डिस्कस करते हैं। वेल वर्स्ड विद द कास्ट इक्वेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, यानी कि जो आगे सब्जेक्ट है वो वेल वर्स्ड है किससे? कास्ट इक्वेशन से ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जो कास्ट इक्वेशन है, यहाँ लोग किस कास्ट को वोट देते हैं, कौन सी कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, ये सब वहाँ पे जो इक्वेशंस बन रही है इलेक्शन के टाइम पे, उससे वो अवेयर है। ठीक, मीनिंग चेक करते हैं जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। नॉलेजेबल और स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड और एरिया। नॉलेजेबल और स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड और एरिया, पूरी तरीके से आपको ज्ञान है, वेल वर्स्ड। चलिए एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। 3 मैंने फोटोग्राफ्स ली हैं, 3 बिग शॉट्स हैं ये, एंड लेफ्ट मोस्ट साइड पे हैं मिस्टर सुनील गावस्कर। गावस्कर सर
की अगर मैं बात करूं तो वो किस डोमेन में वेल वर्स्ड है? क्रिकेट में, एंड स्पेसिफिकली टेस्ट क्रिकेट में। ही इज वेल वर्स्ड व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनिंग टेस्ट क्रिकेट और इवन वनडे क्रिकेट। ठीक। दूसरे हैं हमारे योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र यादव जी एक बहुत ही पॉपुलर सेफोलॉजिस्ट हुआ करते थे। सेफोलॉजिस्ट बेसिकली सेफोलॉजी का जिसको ज्ञान हो, यानी कि इलेक्शन पैटर्न, इलेक्शंस या वोटिंग पैटर्न का जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, डेटा के बेसिस पे जो एनालिसिस होता है, उसको हम बोलते हैं, जो ऐसा करता है उसको हम बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट। सो योगेंद्र यादव जी जब आम आदमी पार्टी से जुड़े, अभी इन्होंने हालांकि अपनी पार्टी खुद की बना रखी है, स्वराज इंडिया। आम आदमी पार्टी से जुड़ने से पहले ये एक बहुत ही बड़े लेवल पे, रिनाउंड लेवल पे एक रिनाउंड सेफोलॉजिस्ट हुआ करते थे। ये बेसिकली न्यूज़ चैनल्स के लिए स्पेसिफिकली दूरदर्शन पे आके सेफोलॉजी बताते थे, यानी कि सेफोलॉजी को पूरा डिस्कस करते थे। अलग अलग जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, किसको कितने वोट्स मिलेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में जो वोट पड़ रहे हैं उनका क्या पैटर्न है, पिछले जो वोट्स हुए वहाँ पे क्या पैटर्न था, वहाँ किस लिए पर्टिकुलर पार्टी जीती या हारी। सो ये जो पूरा ज्ञान है, ये जो पूरी नॉलेज है, इसको हम बोलते हैं सेफोलॉजी। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे एस्ट्यूट के वेल वर्स्ड के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम बोल सकते हैं कि योगेंद्र यादव जी इज वेल वर्स्ड व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनिंग सेफोलॉजी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द थर्ड पर्सन इज इम्तियाज अली। बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के, एंड बहुत फेमस मूवीज इन्होंने दी हैं, जब वी मेट, तमाशा, एंड अभी हाल में ही नेटफ्लिक्स पे एक इनकी मूवी है, आई एम नॉट श्योर वेदर मूवी है या फिर कोई सीरीज है, चमकीला करके कुछ है, आई एम नॉट श्योर गाइस, पर आई एम श्योर कि अच्छी ही इन्होंने डायरेक्ट की होगी, एंड ही इज अ रिनाउंड डायरेक्टर। सो अगेन ही इज वेल वर्स्ड, इम्तियाज अली इज वेल वर्स्ड व्हेन इट कम्स टू डायरेक्टिंग मूवीज, स्पेसिफिकली बॉलीवुड मूवीज। सो ये तीनों के मैंने एग्जांपल दिए वेल वर्स्ड के कॉन्टेक्स्ट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। नॉलेजेबल, इन्फॉर्म्ड, लर्नड। ठीक है, तीनों एक जैसे हैं। ऑपोजिट्स की बात करें तो इग्नोरेंट, अनफेमिलियर, अनइन्फॉर्म्ड, कुछ भी नहीं पता। सो आई होप आपको वेल वर्स्ड पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज इनकम्बेंट। रेफरेंस चेक करते हैं। अगेंस्ट द इनकम्बेंट गवर्नमेंट लेड बाय अखिलेश यादव। ओके, मीनिंग होता है करेंटली होल्डिंग द ऑफिस और पावर, यानी कि आज के समय पे, वर्तमान में जो किसी ऑफिस को होल्ड किए हैं या पावर को या गवर्नमेंट को, उसको हम बोलते हैं इनकम्बेंट। अगेन एडजेक्टिव है। अगेन मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा आपको। अगर मैं बात करूं नेशनल लेवल पे, सो किस पार्टी, कौन सी पार्टी है जो रूल कर रही? बीजेपी। इस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मोदी जी हैं, एंड उनकी पार्टी है बीजेपी। सो इनकम्बेंट कौन सी है पार्टी या गवर्नमेंट? बीजेपी गवर्नमेंट। ओके, चलिए दूसरी तरफ है आरबीआई के गवर्नर मिस्टर शशिकांत दास। तो अगर मैं बात करूं कि इनकम्बेंट गवर्नर आरबीआई की कौन है, तो ये हैं आरबीआई गवर्नर, और इनको क्या बोला जाएगा? ये कैसे गवर्नर हैं? इनकम्बेंट, वर्तमान। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनकम्बेंट का मतलब। चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। होल्डर, ऑक्यूपेंट, जिन्होंने जगह घेर रखी है, करेंट, प्रेजेंट, बहुत इजी है समझना। फॉर्मर, पुराना। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, पास्ट एंड एक्स। एक्स गवर्नर, इनकम्बेंट गवर्नर, करेंट गवर्नर। चलिए, आई होप आपको इनकम्बेंट का मतलब पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज लेमेंट। रेफरेंस चेक करते हैं क्या लिखा है। They lamented that the government had been building boundary walls for graveyards. Okay, meaning है expressing grief, sorrow और regret. दुख प्रकट करना या पछतावा प्रकट करना, पछतावा करना, इसको हम बोलते हैं lament. Okay, so यहाँ पे लिखा है they lamented that the government had been building boundary walls for graveyards. Graveyards के लिए boundary walls बनाई जा रही थी जो भी गवर्नमेंट है उसके द्वारा। तो लोग lament कर रहे हैं। I believe गाँव में ये कुछ हिंदू मुस्लिम वाला एंगल लग रहा है मुझे, कि कब्रिस्तान के लिए काम किया जा रहा है और हमारे लिए नहीं किया जा रहा है, जो भी है डिस्कशन, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। लेमेंट किया जा रहा है लोगों के द्वारा, दुख प्रकट किया जा रहा है। चलिए इसको समझते हैं। दोनों इमेजेस आप देखिए, दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों ही पर्सन, चाहे वो गर्ल हो, ये जो पर्टिकुलर बॉय हैं, दोनों ही दुख
ये शायद पछतावा कर रहे हैं, वो रो रही हैं, लेमेंट कर रही हैं, ये भी लेमेंट कर रहे हैं। सो लेमेंट का मतलब हो गया दुख प्रकट करना, मोर्निंग करना, मोन करना, विमोन, ये देखिए आ भी गए सिनोनिम्स, मोन करना, ग्रीव करना, विमोन, बिवेल, सब एक जैसे हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो सेलिब्रेट, उसका बिल्कुल ऑपोजिट, रिजॉइस, ये भी ऑपोजिट, एंजॉय करना, खुशी मनाना, अपलॉड, तालियां बजाना, ये हो गए हमारे एंटोनिम्स किसके, लेमेंट के। चलिए नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हाइंडसाइट। क्या रेफरेंस लिखा है, इन हाइंडसाइट आई फील आई शुड हैव आस्क्ड। ओके, अभी यहां से कुछ भी क्लियर नहीं। मीनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन और इवेंट ओनली आफ्टर इट हैज हैपेंड, यानी कि किसी भी सिचुएशन को समझना कब, जब वो हो जाए, यानी जब वो हो जाए तब आप उसको समझ रहे हैं या आप समझ पा रहे हैं, तो हम बोलते हैं हाइंडसाइट इसको। एंड इसको भी मैं एग्जांपल से डिस्कस करना चाहूंगा। चलिए, ये तीनों मैंने यहाँ पे आपके लिए इनकम्प्लीट सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन हाइंडसाइट आई फील आई शुड हैव। अब एक सिचुएशन लेते हैं, क्लैट का एग्जाम होता है दिसंबर में, आपने पूरे साल क्वांट को इग्नोर कर दिया। अरे क्वांट कहाँ आता है, 10 मार्क का आएगा, 12 मार्क्स का आएगा, छोड़ देते हैं, ठीक। और हुआ क्या कि क्वांट का पेपर या सेक्शन बहुत ईजी आ गया। अब क्योंकि आपने क्वांट बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था, तो वहाँ पे आपने जितने भी क्वेश्चन है सब अवॉइड कर दिए। अब आप सोचिए, अगर आपकी रैंक आती है 700 या 1000 में, एंड अगर आप क्वांट कर लेते, वो 12 के 12 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते 100% एक्यूरेसी के साथ, तो वो जो 12 मार्क्स का एडवांटेज मिलता आपको, उससे आपकी रैंक इमीडिएटली जंप कर जाती अंडर 300 पे। सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन हाइंडसाइट आई फील आई शुड हैव prepared for quant section as well। यानी कि आज मैं जब देखता हूं पलट के, मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है कि यार क्वांट की प्रिपरेशन भी कर लेता, क्वांट सेक्शन की प्रिपरेशन भी कर लेता, ठीक है। यानी कि वो चीज हो गई है, अब आप बाद में यानी सोच रहे हैं पास्ट के लिए। इन हाइंडसाइट आई फील आई शुड हैव। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई गाड़ी चला रहा है एंड अचानक से, मतलब जब स्टार्ट की उसने गाड़ी, नॉर्मली वो सीट बेल्ट लगा लेता है, पर आज उसका मन नहीं कर, ठीक है, मन नहीं कर, और अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है बैक में, तो बंदा क्या बोलेगा, इन हाइंडसाइट आई फील आई शुड हैव यूज्ड द सीट बेल्ट। यार काश के मैं लगा लेता, ठीक, सीट बेल्ट लगा लेता। एक और, इन हाइंडसाइट आई फील आई शुड हैव। अब मान लीजिए आपका पेपर दिसंबर में जनरली यहाँ पे अगर नॉर्थ की बात करें, यहाँ पे रेंज नहीं होती है। अब जब आप एग्जाम डे की बात करते हैं, आप संडे को एग्जाम होगा, तो आपने देखा यार बाहर तो क्लाउडी हो रहा है, घर वाले कह रहे हैं बेटा रेनकोट ले जाओ, पहन लो रेनकोट, पर नहीं बारिश नहीं होगी, आई एम श्योर। और जब आप बाहर निकलते हो, आप बाइक पे जाते हो, फादर आपको लेके जाते हैं, और बारिश हो जाती है, अब भीग जाते हो। अब आप जब एग्जाम दे रहे हो 2 घंटे बैठ के ठंड में ही, दिसंबर में पेपर होगा, ठंड रहे हो आप, आपको पेपर अच्छा नहीं हो रहा है उस कारण से, तो आप क्या बोलेंगे, इन हाइंडसाइट आई फील आई शुड हैव केप्ट द रेनकोट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाइंडसाइट का मतलब ऐसे ही, आपको जब भी लगे कि मुझे हाइंडसाइट वर्ड को यूज करना है या याद रखना है, तो एक किसी कॉन्टेक्स्ट में, अपने रिलेशन में यूज कीजिएगा, अपने सिचुएशन में उसको यूज कीजिएगा, वर्ड और ज्यादा ही स्ट्रेंथन हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं इसके सिनोनिम्स। रेट्रोस्पेक्ट, पास्ट की कोई चीज को लेके सोचना, पछतावा करना। रिफ्लेक्शन, अगेन पास्ट से कोई चीज आप सोच रहे हैं उसके बारे में और लेमेंट कर रहे हैं, सो रिफ्लेक्शन। अब इसके ऑपोजिट है फोरसाइट, आगे का सोचना। एंटिसिपेशन, अगेन आगे का सोचना। प्रेडिक्शन, आगे की बात करना, आगे के लिए कोई बात बोलना, प्रेडिक्शन करना। चलिए, सो गाइज आई बिलीव दैट्स ऑल, यस दिस इज इट। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, एज यूजुअल आपको जाना है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 19 पे, अटेम्प्ट करनी है पूरी एक्सरसाइज विथ कंप्लीट फोकस, सारी चीजें जितनी भी उसमें आ रही है सब अटेम्प्ट करनी है सीरियस नोट पे। एंड उसके बाद रिजल्ट स्क्रीन आने के बाद आपको मेंशन करना है आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप ऐसा करते हैं तो भला होगा, नहीं करते हैं तो इट्स योर चॉइस, बट आई एम अवेलेबल फॉर योर हेल्प, फॉर योर गाइडेंस। सो गाइज दिस इज इट। एज ऑलवेज
मैं हमेशा अपना नंबर शेयर करता हूँ 8977958936. I am available on WhatsApp on this number. In case you have any queries, any concern, any issues regarding your CLAT preparation or any other law exam preparation, I am just a message away. So please feel free to reach out to me. That's it. जल्दी मिलता हूँ नए लेक्चर के साथ, नए वर्ड्स के साथ. टेक केयर.